प्रयागराज, मैनपुरी, एटा, कासगंज, गोंडा होता हुआ अनामिका शुक्ला के भ्रष्टाचार का काफिला अब अलीगढ़ जा पहुंचा है। यहां भी पुलिस ने एक अनामिका शुक्ला को गिरफ्तार किया। जिस महिला टीचर को पुलिस ने गिरफ्तार किया उसका असली नाम बबली यादव है और ये अलीगढ़ के मुकीमपुर के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अनामिका शुक्ला के नाम पर नौकरी कर रही थी। पुलिस ने जब उससे पूछा तो पता चला कि 3 लाख रुपए देकर इसने नौकरी हासिल की। बबली यादव को भी पुष्पेंद्र ने ही नौकरी दिलवाई थी, जो कि इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। बबली यादव उनका नाम है, जो कानपुर देहात के रहने वाली है। उसको हमारे पाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में उन्होंने अभी प्रिलिमिनरी बताया है कि उनकी कोई रिलेटिव है, जो ये राज बेटी नाम करके लेडी थी, उनसे मिली। एक पुष्पेंद्र जाटव है जो मैनपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने इनसे पैसा 3 लाख रुपए के लिए बता रहे हैं। 3 लाख रुपये उन्होंने लिया, लेकर के इन्होंने नौकरी पर जारी किया। तो उत्तर प्रदेश में अनामिका शुक्ला के नाम से पर्दा उठा, लेकिन कई रहस्य अभी बाकी हैं। मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र का सेंटर पॉइंट रहा मैनपुरी, और एक अनामिका पर आखिर कितने खुलासे हो रहे हैं, इसी पर अपडेट के लिए बातचीत करते हैं। रंजना हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी है और आशुतोष मिश्रा हमारे साथ मैनपुरी से है। रंजना, इस पूरे मामले को लेकर लगातार खुलासे दर खुलासे हो रहे हैं। कई अनामिका शुक्ला अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं और इस पर अब मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि जो भी टीचर काम कर रहे हैं अब उनके जरा सर्टिफिकेट देखे जाए कि कहीं वो फर्जी तरीके से तो नौकरी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नीलू, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है, जिस तरह से सख्ती दिखाई है कि अब सभी टीचर्स जो भी हैं उनके दस्तावेजों की जांच होगी और अगर वो फर्जी पाए जाते हैं तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और ये इस अनामिका शुक्ला के मामले के आने के बाद से एक तरह से एक जो लोगों में इस बात का जब फैला कि अनामिका शुक्ला के नाम पे 25 जगह से पैसे उठाए जा रहे हैं, तो उसके बाद एक अनामिका शुक्ला ही नहीं, प्रीति यादव निकल के आ गई, उनके नाम का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह से कई ऐसे मामले धीरे धीरे खुलने शुरू हुए हैं नीलू। और अब देखने वाली बात ये होगी कि जो मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र है वो आखिर वो कहां तक, उसकी पकड़ कहां है, वो कहां से। एसटीएफ इस मामले की जांच भी कर रही है और अब इस मामले में ये देखना होगा कि पुष्पेंद्र की जो पहुंच है वो कहां तक है। ये मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र आखिरकार किस तरह की पहुंच रखता था कि इतने लोगों को फर्जी नियुक्ति कराता था। कहा जा रहा है नीलू, बिल्कुल, अभी तो 4-5 ही मामले रंजना निकलकर सामने आ रहे हैं, जबकि कुछ लोगों को पकड़ा गया है। अब प्रीति नाम की एक लड़की के भी दस्तावेज का इस्तेमाल हुआ है और अब उसकी भी छानबीन कर रही है। अब देखना होगा कितने लोग हैं। लेकिन आशुतोष हमारे साथ मैनपुरी से जुड़ गए हैं। आशुतोष, जो मास्टरमाइंड है पुष्पेंद्र, उसका अब तक कुछ अता पता नहीं चल पाया, बल्कि सारी कारस्तानी इसी की है। बिल्कुल नीलू, पिछले 3 दिन से लगातार एसटीएफ मैनपुरी में डेरा डाले हुए है और उसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। खुद लोकल पुलिस भी इस काम में जुटी हुई है, लेकिन जो पुष्पेंद्र सरगना है वो अभी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। इन सबके बीच एक बात तो है कि जिस तरीके से पहले अनीता पकड़ी गई और उसके बाद दीप्ति नाम का खुलासा हुआ, और अब जौनपुर में जो प्रीति यादव ने नौकरी पाई थी वो भी मैनपुरी की रहने वाली थी। हालांकि जो उसके अभिलेखों में पता दिया गया है वो उस एड्रेस पे अभी तक नहीं मिली है, लेकिन एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं पूरे इस घपले में मैनपुरी कनेक्शन जरूर सामने निकल के आया है। जो पुष्पेंद्र यादव सरगना है उसका कहीं ना कहीं रोल है इन सब में। एक बड़ा जांच का विषय यह भी है कि अकेला पुष्पेंद्र नहीं हो सकता है जो इतने बड़े रैकेट को चला ले। इसमें निश्चित रूप से तमाम वो आला अधिकारी भी शिक्षा विभाग के शामिल होंगे, क्योंकि जो कस्तूरबा गांधी में नियुक्तियां होती हैं उनके बाकायदा प्रमाण पत्र चेक किए जाते हैं, उनका साक्षात्कार होता है, बाकायदा एक बोर्ड होता है, इस समिति के अध्यक्ष डीएम होते हैं। तो सवाल इस बात का भी है कि जिस दौरान ये नियुक्तियां हुई उस दौरान के जो आला अधिकारी थे, क्या उन पर सवाल खड़े नहीं होने चाहिए, या जो नियुक्तियां हुई वो किस आधार पर हुई, कैसे हुई, इन सब जांच में इन सब विषयों को भी शामिल करना पड़ेगा। उसके बाद पुष्पेंद्र ही इसके पीछे नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बड़ा रैकेट है और इसमें अब कई नाम सामने आ सकते हैं जब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और रंजना का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में फर्जी शिक्षकों के पकड़े जाने के बाद सीएम योगी ने प्रदेश के सभी शिक्षकों के दस्तावेजों के जांच के आदेश दिए हैं। इसमें माध्यमिक, उच्च शिक्षा और बेसिक शिक्षकों के दस्तावेज जांचे जाएंगे। इसके लिए एक स्पेशल टीम भी बनाई जाएगी। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।